हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने नुक्कड़ नाटक अनमोल ज़िंदगी के कुछ दृश्यों के माध्यम से ये देखा कि रक्तदान हमारे समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। परंतु समाज में रक्तदान को लेकर जो विसंगतियां सामान्य रूप से लोगों के मन में घर कर चुकी हैं, उन समस्याओं से लोगों को अवगत कराना भी बहुत आवश्यक है। अरविंद गौड़ जी ने अनमोल ज़िंदगी नामक नुक्कड़ के माध्यम से इसी समस्या को उजागर करते हुए रक्तदान देने के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। इस वीडियो के माध्यम से अनमोल ज़िंदगी के बाकी बचे दृश्यों को हम समझने वाले हैं। पिछले एक दो वीडियो में मैंने आप लोगों को सूत्रधार शब्द के बारे में बहुत ही अस्पष्टतया समझाया कि सूत्रधार का नुक्कड़ नाटक में क्या किरदार होता है और किस प्रकार से वो नुक्कड़ नाटक में अपने रोल को अदा करता है। यहाँ पर इस बाकी बचे अनमोल ज़िंदगी के नुक्कड़ नाटक का जो हिस्सा है उसमें सूत्रधार के माध्यम से इस प्रकार से अरविंद गौड़ जी ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। रक्तदान जैसे अहम बिंदु को लेकर कि हमारे पास घूमने फिरने के लिए टाइम है, फिल्म देखने के लिए टाइम है, लेकिन ब्लड डोनेट करने के लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि जागरूकता, एक जो अवेयरनेस है, उसका अभाव, उसकी कमी हमारे समाज में बनी हुई है। अगर हम लोग दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरत नहीं समझेंगे, अब यहां पर जरूरत रक्तदान को लेकर है कि हम किस प्रकार से रक्तदान के प्रति जागरूक नहीं हैं, और जब हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई मुसीबत, कोई समस्या आती है, किसी घटना का जब हम शिकार हो जाते हैं, तब हमको मालूम पड़ता है, तब हमको प्रतीत होता है, इस बात का पता चलता है कि रक्त एक घायल इंसान के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो मरने के कगार पर पहुंच रहा है, उसकी जिंदगी को बचाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो उस वक्त समझ में आता है जब सिचुएशन, जब परिस्थितियां आपके हाथ से निकलने लगती हैं। तो यहां पर इसी बात को गौड़ जी ने स्पष्ट किया है कि हम लोग दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरत नहीं समझेंगे। अगर हम दूसरों की इमरजेंसी में खड़े नहीं होंगे, यानी उनके जरूरत के समय, उनको मदद करने के वक्त यदि हम उनका साथ नहीं देते हैं, तो हमारी इमरजेंसी में कौन खड़ा होगा? तब हमारी समस्या में हमारा कौन सहयोग करेगा, हमारी कौन मदद करेगा? अगर मेरे पड़ोस में किसी को ब्लड की जरूरत है, किसी को खून की जरूरत है, उसको उसकी जिंदगी बचानी है, और उस वक्त मैं उनकी मदद नहीं करता, तो क्या वे मेरी मदद करेंगे? कौन से मिथक, ऐसी धारणाएं हैं रक्तदान के बारे में, कौन सी गलत फहमियां हैं, कौन सी बातें हैं कि लोग मदद के लिए आगे नहीं आते? अब यहां पर वो जो रूढ़ियां हमारे मन में है, गलत भ्रांतियां हमारे मन में है ब्लड को लेकर, जैसा कि हमने अनमोल जिंदगी से संबंधित जो पहला वीडियो बनाया, उसमें मैंने आपको स्पष्ट किया कि रक्तदान को लेकर लोगों के मन में किस किस प्रकार की सोच बनी हुई है कि यदि हमने खून दिया तो शारीरिक रूप से हम कमजोर हो जाएंगे, हमारी हाइट नहीं बढ़ पाएगी, हम जब हमको जरूरत पड़ेगी तो कौन हमको खून देगा, हमारे बदन में तो शाही खून बह रहा है, पता नहीं किस ऐरे गहरे नत्थु खैरे के बदन में, उसकी धमनियों में हमारा खून चला जाए। तो इस प्रकार की जो मिथ्या सोच है, जो गलत धारणाएं हमारे समाज में बनी हुई हैं, ऐसे विचारों को, ऐसे धारणाओं को दूर करना ये केवल एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है,
ये समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का एक नैतिक जिम्मेदारी उसकी बन जाती है, उसका उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि इस प्रकार की समस्या से लोगों को उबारे, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लेकर आए, एक जागरूकता लेकर आए। तो यहां पर सूत्रधार के माध्यम से अरविंद गौड़ जी ने रक्तदान के महत्व को इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। अब यहां पर जो दृश्य बताया जा रहा है, दो लोग हैं, डॉक्टर, कंपाउंडर, मां, बहन, उनके घर के एक सदस्य के साथ हादसा होता है, ब्लड की जरूरत है। किस प्रकार से यहाँ पर डॉक्टर ब्लड की मांग करता है, माँ बहन की जो एक आर्थिक स्थिति जो दयनीय है वो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। कंपाउंडर किस प्रकार से एक व्यापारी के तौर पर यहाँ पर अपनी बात को रखता है। तो ये एक स्वार्थ, एक खुदगर्जी, एक लालच और एक विवशता भरा जो माहौल है, जो दृश्य है, वो यहाँ पर हॉस्पिटल के दृश्य में बतलाया गया है। कंपाउंडर कहता है, पैर साइड कर, ये सरकारी अस्पताल है, तुम्हारे घर का बेड नहीं है, इसके बाजू कौन ऊपर करेगा, मैं, जल्दी कर। डॉक्टर, आपके बेटे को खून की जरूरत है, जल्द से जल्द कहीं इंतजाम कीजिए। अब बेटे का हादसा हो गया है, हॉस्पिटल में लेकर आया है, मतलब माँ और बहन लेकर आए हैं। कंपाउंडर किस प्रकार से बदतमीजी के साथ बातें करता है, क्यों? क्योंकि ये लोग गरीब हैं, मजबूर हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ाता है। माँ यहाँ पर अपनी विवशता इस प्रकार से स्पष्ट करती है कि डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लो, क्यों? क्योंकि वो लोग गरीब हैं, मजबूर हैं, विवश हैं, पैसा इतना नहीं कि ब्लड बैंक से जाकर खून को खरीद सकें। बहन कह रही, डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लीजिए। देखिए, माँ के दिल में, बहन के दिल में अपने बेटे को, अपने भाई को बचाने की जो हमदर्दी है, जो एक भावना है, वो यहाँ पर माँ और बहन के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। डॉक्टर कह रहा, जी नहीं, हम बच्ची का खून नहीं ले सकते, और माता जी आप पहले ही ब्लड डोनेट कर चुकी हैं, आप कहीं और से इंतजाम कीजिए। माँ यहाँ पर अपनी बेबसी जाहिर कर रही है, डॉक्टर साहब हर जगह से कोशिश कर ली, कहीं नहीं मिल रहा है। कंपाउंडर यहाँ पर बीच में बोलता है, तो आप खरीद क्यों नहीं लेती हैं? माँ यहाँ पर कह रही है, कहां से खरीदे भाई साहब, लोगों के घर जाकर झाड़ू बर्तन करती हूँ, उससे जो पैसे आते हैं इसकी दवाई में खर्च हो जाते हैं, और जो बचता है उसमें से स्कूल की फीस जाती है, और बाकी बचता क्या है, हम खाएं क्या, पहने क्या? भाई साहब अब आप ही कुछ मदद कीजिए, आप ही हमारा आखिरी सहारा हैं, आप ही कुछ कीजिए। अब देखिए यहाँ पर माँ के कहे गए वाक्यों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से उस घर की, उस परिवार की बेबसी का पता चलता है कि किस प्रकार से वो अपनी आजीविका चला रहे हैं, लोगों के घरों में जाकर काम काज करते हैं और इस प्रकार से अपना और अपने परिवार का भरण पालन पोषण करते हैं। अब इस प्रकार का बीच में हादसा हो जाए तो इलाज का कहां से इंतजाम होगा, खाने पीने का कहां से इंतजाम होगा? ये तमाम बातें, जो परिस्थितियां एक आम परिवार, एक मजबूर परिवार में जब हादसे की शक्ल में आती हैं, तो किस प्रकार से वो परिवार परेशानियों का सामना करने के लिए विवश हो जाता है, ये यहाँ पर माँ, भाई और बहन के माध्यम से स्पष्ट किया गया। कंपाउंडर कह रहा है, पता भी है एक खून की बोतल की कीमत क्या है, मैं कहां से इंतजाम करूं? इंतजाम के लिए हिंदी शब्द व्यवस्था होती है। माँ कहती है, भैया देखिए ना मेरे बेटे को क्या हो गया है, ये सांस नहीं ले रहा है, डॉक्टर साहब को बुलाइए। देखिए बेटे की हालत जो है एक एक पल जो है बद से बदतर होती चली जा रही है, क्योंकि उसका सही समय पर उपचार और इलाज नहीं हो पा रहा है। और कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि उस लड़के को उस समय ब्लड की जरूरत है, खून की जरूरत है, और गरीबी के कारण माँ और बहन जो है खून का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर जब हालत दयनीय हो रही है और बिगड़ती चली जा रही है, तो मां की परेशानी इन वाक्यों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। बहन कह रही है, मां भैया को क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब देखिए भैया सांस नहीं ले पा रहे हैं। अब यहां पर डॉक्टर जो है एक मजबूरी कह लीजिए या एक अफसोस वाली बात यहां पर कह लीजिए कि नॉर्मली जैसे होता है कि हादसा होता है और डॉक्टर की जुबान से एक ही वर्ड निकलता है, आई एम सॉरी, आपका बेटा। मात्र इतना कहना मां और बहन समझ जाती हैं कि हादसा क्या हो चुका है। मां का बेटा
अंतिम पड़ाव को क्रॉस कर चुका है, मृत्यु हो चुकी है, और यही कारण है कि मां दहाड़े मारकर रोने लगती है। अब यहां पर साथ में कोरस में 2-4 पंक्तियों के माध्यम से गौड़ जी ने अभिव्यक्त किया है अपने विचारों को लेकर उस समस्या का जिसे नाम दिया गया है रक्तदान का। मैं सच बोलूं तो पानी चाहिए, बूंदें बेमानी चाहिए, इंसान समंदर अपना खोल दो, मैं सच बोलूं तो पानी चाहिए। अब देखिए यहां पर शब्द पानी का मतलब नॉर्मल जल नहीं है, यहां पर खून को लेकर बताया गया है कि आज के समाज की जो आवश्यकता है, जो सबसे बड़ी जरूरत है, वो ये कि लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक होना चाहिए। आज के दौर में हर एक इंसान के मन में निस्वार्थ भावना से ब्लड डोनेट करने की सोच होनी चाहिए। आज इस समाज में इंसान का अपना एक जमावड़ा है, एक भीड़ है, इस भीड़ को अपने नैतिक उत्तरदायित्व को समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस समाज को पानी यानी खून की, ब्लड की जरूरत है। एक आलाप यहां पर होता है और ये देखिए यहां पर किस प्रकार से कोरस में आवाज के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इन चंद शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब यहां पर सूत्रधार फिर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। हजारों लाखों लोग समय पर खून न मिलने की वजह से मरते हैं और पीछे रह जाते हैं रोते बिलखते माँ बाप, यतीम बच्चे और विधवा औरतें। ब्लड की मांग और आपूर्ति यानी उनको पूरा करना, इनमें इतना अंतर क्यों है? आज भी ब्लड की जितनी जरूरत है उसका सिर्फ 9 से 10% ही ब्लड मिल पाता है। अब आप यहां पर इस परसेंटेज के आधार पर समझ सकते हैं कि हमारे समाज में ब्लड डोनेट करने को लेकर कितनी जागरूकता है कि 100 में से बमुश्किल शायद ही 9 से 10 लोग अपनी इस नैतिक जिम्मेदारी को सही ढंग से निर्वाह करते हों। हम ब्लड की जरूरत को क्यों नहीं समझते? अगर हम खून के महत्व को समझेंगे तो शायद हम खुद जाकर ब्लड डोनेट करेंगे और दूसरों को प्रोत्साहित मोटिवेट भी कर सकते हैं। आप तभी दूसरों को नसीहत दे सकते हैं, आप तभी दूसरों को समझा सकते हैं जब आप खुद उस चीज को करते हो। अब यहां पर गीत के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति अरविंद गौड़ जी ने की है इन चंद पंक्तियों के माध्यम से। हाथ खाली हैं हमारे, जेब भी खाली खाली है, अपनी जिंदगी हमने इन गलियों में ही पाली है। कर सके गर भला किसी काटो खुद को इंसान कहे, वर्ण सारे रिश्ते नाते बस एक खाम ख्याली है। देखिए यहां पर किस प्रकार से गरीबी, मजबूरी, विवशता को दर्शाया गया है कि यहां पर इस गरीबी और मजबूरी आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए उसका समाधान भी है कि इंसान को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझने के लिए एक ऐसी सोच बनाने की जरूरत है कि जो वो विचार, वो विसंगतियां जो आपके मन मस्तिष्क में सदियों से पलती चली आ रही हैं, उनको दूर करना होगा। आप रिश्तों और नातों की अहमियत को समझिए। जैसे शुरू के पहले गीत में, पहले दृश्य में बताया गया कि भांजा जो है किस प्रकार से ये कहता है कि मुझे जॉब पर ऑफिसर ने बुलाया, बॉस ने बुलाया, मैं नहीं आ सकता। हाँ, मैं ये कर सकता हूं कि मैं सोशल नेटवर्क का सहारा लेकर मैसेज दे दूंगा और जो भी इन खबरों को पढ़ेगा वो डोनेशन के लिए आ जाएगा। तो यहां पर नैतिक जिम्मेदारी, मानवता, इंसानियत, इन तमाम चीजों के पीछे जरूरत है एक सोच की, और सोच वो जिससे लोगों की मदद हो सके। तो यहां पर वर्ण सारे रिश्ते नाते बस एक खाम ख्याली एक सोच है। इस सोच से उबरने के लिए आज सबसे बड़ी जरूरत है कि लोगों के अंदर एक जागरूकता वाली सोच को पैदा किया जाए, उनको समझाया जाए, रक्तदान, ब्लड डोनेशन की अहमियत उनके अंदर बतलाई जाए, उनके अंदर पैदा करने की सोच को इस अनमोल जिंदगी नामक नुक्कड़ के माध्यम से अरविंद गौड़ जी ने अभिव्यक्त किया है। दृश्य तीसरा, यहां पर ऑटो चालक आपस में किस तरह से बात कर रहे हैं एक आदमी को लेकर। वो आदमी जो परेशान है अपनी मां की खराब हुई तबीयत को सुधारने के लिए कि उसके पास
आर्थिक स्थिति के कारण इतनी मजबूरी, इतनी विवशता कि वो अपने माँ का सही ढंग से इलाज उपचार नहीं कर पा रहा है, जरूरत उसे खून की है और उसे खून नहीं मिल पा रहा है। ऑटो चालक पहला, भाई साहब आपको जाना कहाँ है? कभी यहां कभी वहां, वहां से यहां, फिर यहां से वहां, पूरी दिल्ली के दर्शन करा दिए आपने। आपको जाना कहाँ है? लो मैंने ऑटो स्टैंड पर गाड़ी रोक दी, आखिर आप चाहते क्या? देखिए, इंसान जब किसी भी तरह के स्ट्रगल में, किसी भी तरह की मुसीबत में पड़ा होता है, और खासकर जब बीमारी का मामला होता है, एक्सीडेंट का मामला होता है, घर में किसी कोई अपना खास बीमार होता है, तो उसका दिल दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो जवाब देने लगती है। वो समझ ही नहीं पाता कि वो किस सिचुएशन में चल रहा है, उसे क्या करना चाहिए। यहां पर उस आदमी की स्थिति बिल्कुल उसी आधार पर स्पष्ट की गई है। दूसरा ऑटो चालक क्या कह रहा है? यार बुरा मत मानना, लगता है इसकी नई नई शादी हुई। अब देखिए किस तरह से एक नॉर्मल लाइफ में हंसी मजाक भी होती है, लेकिन उनको पता नहीं कि दरअसल सीन क्या है, दृश्य क्या है। तो यहां पर दूसरा जब ऑटो चालक ये कह रहा है कि यार बुरा मत मानना, लगता है इसकी नई नई शादी हुई है और आज इसने बीवी को रामलीला दिखाने जाने का वायदा किया होगा, ये वक्त पर नहीं पहुंचा तो इसका लंका दहन हो जाएगा। लंका दहन यानी इसकी जिंदगी तहस नहस इसकी बीवी कर देगी। एक तरह से टॉन्ट किया जा रहा है हंसी और मजाक के तौर पर। पहला ऑटो चालक फिर बोल रहा है, कुछ बोलोगे भी? क्या हुआ? अब यहां पर वो आदमी जो परेशानी की परिस्थिति में आए, वो यहां पर प्रत्युत्तर कर रहा, जवाब दे रहा है कि मेरी मां की तबीयत खराब है, उन्हें खून की सख्त जरूरत है, बहुत ही जरूरत है। हर जगह खून के लिए भटक रहा हूं लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है। यहां पर ऑटो चालक दूसरा क्या कह रहा है, आप तो ठीक ठाक काम धंधे वाले लगते हो, ब्लड खरीद क्यों नहीं लेते? अब यहां पर परिस्थिति खरीदने लायक है भी, तो भी कहां से खरीदें? कोई ब्लड डोनेट करता नहीं है, ब्लड बैंक ब्लड से खाली पड़ा है, कहां से लाया जाए? पैसा है उसके बावजूद ब्लड नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए किस तरह से काला बाजारी भी यहां पर होती है, वो भी यहां पर स्पष्ट किया गया है। उस ड्राइवर के माध्यम से एक मानवता और इंसानियत वाली बात भी यहां पर स्पष्ट की गई है। काला बाजारी वाला एक अलग दृश्य में वर्णन किया गया है। तो आप तो ठीक ठाक काम धंधे वाले लगते हो, ब्लड क्यों नहीं खरीद लेते? आदमी जवाब दे रहा, कहां से खरीदें भाई, जितना पैसा था वो हम पहले ही लगा चुके हैं। जिन लोगों की हमने मदद की उन लोगों ने भी मुंह मोड़ लिया। यहां पर देखिए रिश्ते और नाते जब जरूरत पड़ती है तो किस प्रकार से मुंह मोड़ लेते हैं लोग। वो जो अपने अपने होते हैं वो इस वक्त अपने नहीं पराये हो जाते हैं। पहला ऑटो चालक क्या बोला, साहब मैं दूंगा खून, चलिए कहां जाना है? देखिए हमदर्दी इस समाज में, इस दुनिया में है, दया की भावना है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे ये दुनिया चल रही है। यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑटो चालक दूसरे इंसान के तौर पर है। क्या कह रहा है वो इंसान, अरे पागल है क्या, तू खून देगा? यहां पर ऑटो चालक जो पहला तैयार हो जाता है खून देने के लिए, वो स्पष्ट कर रहा है, क्या कह रहा है, क्यों नहीं दे सकता खून? माना कि मैं गरीब हूं, एक ऑटो ड्राइवर हूं, तो क्या मैं भाई क्या मैं खून नहीं दे सकता? आदमी पहले ऑटो चालक की इस प्रकार की बातों को सुनकर उसके एहसान के एहसास को महसूस कर रहा है, जवाब दे रहा है। वो कह रहा है, भाई साहब मैं आपका एहसान कैसे भूलूंगा, मदद करना तो कोई आपसे सीखे। वो ऑटो चालक इस आदमी का कोई नहीं है, एक अननोन आदमी। एक अननोन आदमी किस तरह से इस समाज में ऐसे लोग हैं जो मदद करने का जज्बा रखते हैं, भावनाएं रखते हैं, ऐसे लोगों का भी वर्णन यहां पर अरविंद गौड़ जी ने ऑटो चालक के माध्यम से किया है कि भाई साहब मैं आपका एहसान कैसे भूलूंगा, मदद करना तो कोई आपसे सीखे। जब हमारे अपनों ने मुंह मोड़ लिया तब पराये होकर भी आप हमारी मदद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। यहां पर गीत नंबर 6 के माध्यम से लेखक अरविंद गौड़ जी ने अपने विचारों को इन शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। बूंद बूंद मिलने से बनता एक दरिया है, बूंद बूंद सागर है, वरना ये सागर क्या है। समझो इस पहेली को, बूंद हो अकेली तो एक बूंद जैसे कुछ भी नहीं। हम औरों को छोड़ें तो मुंह सबसे ही मोड़ें तो तन्हा रह न जाएं, देखो हम भी कहीं क्यों ना बहाएं मिलकर हम धारा। तो देखिए यहां पर
किस प्रकार से रक्तदान के महत्व को दर्शाया गया है। बूंद बूंद मिलने से हर एक व्यक्ति अगर इसे एक जिम्मेदारी के तौर पर ले, अपना उत्तरदायित्व तो समझे और समय समय पर वो ब्लड डोनेट करता रहे, रक्तदान करता रहे, तो बोलते ना बूंद बूंद से घड़ा भरना। तो ब्लड बैंक में ब्लड की कमी कभी नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए हर एक इंसान के मन में वो एक सोच, जो विसंगति पहले से चलती चली आ रही है, उसको निकाल फेंकने की जरूरत है। जो ये सोच होती है कि हम अकेले क्या कर लेंगे, हम ही ने दे दिया तो क्या, नहीं। बूंद बूंद से सागर भरना इसी को कहा जाता है। आप कोशिश करिए, आप आगे बढ़िए, तो आपको देखा देखी और भी लोग आएंगे। वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाइए, बिना ये सोचे कि दूसरे क्या कर रहे हैं। आप अगर करते हैं, आपकी देखा देखी आपके परिवार के सदस्य, आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले के लोग, आपके समाज के लोग, दुनिया, सब अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेंगे। तो यहां पर हमें प्रेम की धारा को बहाने की जरूरत है कि वो ब्लड जो लोगों को जिंदगी दे सकती है, जीवन दे सकता है, क्यों ना हम अपनी उस नैतिक जिम्मेदारी से ऐसे मजलूम, ऐसे मजबूर लोगों की मदद करें जो खून खरीद नहीं सकते। यदि हमने ऐसा किया तो इस पुण्य काम से बेहतर और दूसरा कोई काम नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यहां पर इस गीत के माध्यम से लेखक अरविंद गौड़ जी का यही है कि हमें रक्तदान के महत्व को समझना चाहिए। सूत्रधार फिर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है अपने संवादों के माध्यम से। ब्लड डोनेशन का मतलब किसी की जिंदगी को बचाना है। जितनी जरूरत किसी की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की है, उतनी ही जरूरत वक्त पर रक्त की भी होती है। रक्त यानी ब्लड, खून। अगर आप किसी को नई जिंदगी देना चाहते हैं तो समय पर रक्तदान करें। रक्तदान सिर्फ दान नहीं, जीवन का दान है। आपके एक बूंद खून से यदि किसी को प्राण मिल जाए, किसी की मृत्यु ना हो, किसी को जिंदगी मिल जाए, उससे उत्तम इस दुनिया में और कौन सा कार्य हो सकता है। स्टोरीज, यहां पर अभिनेता और अभिनेत्री आपस में बात कर रहे हैं। अभिनेता क्या कह रहा है? मैं एक एथलीट हूं, 4 महीने पहले मैंने कैंसर पीड़ित 3 साल की बच्ची को रक्तदान किया। यकीन मानिए उस वक्त जो खुशी और सुकून, जो प्रसन्नता और शांति मुझे मिली, वो मेरे किसी भी अचीवमेंट और मेडल से बढ़कर नहीं, किसी भी प्राप्ति, अन्य प्राप्ति और किसी भी पद्म जो मेडल होता है उससे बढ़कर नहीं। स्त्री अभिनेत्री यहां पर कह रही, जब हमारे यहां ब्लड डोनेशन कैंप लगा था तो मैंने अपने पति के सम्मुख ब्लड डोनेट करने की इच्छा जाहिर की। मैंने विश किया कि भाई मुझे करना है। यहां पर वो अपने पति के बारे में बता रही, शुरुआत में वे इतने सपोर्टिव नहीं थे, उन्होंने हामी तो फौरन नहीं भरी, लेकिन जब पत्नी ने समझाया अपने पति को तो मैंने रक्तदान किया। मन को अच्छा लगा। जब पिछले महीने मेरे पति को डेंगू हुआ, उन्हें खून की जरूरत पड़ी, उस वक्त मेरा ही डोनर कार्ड उनके काम आया। तो कहने का मतलब ये कि ये सिलसिला, ये चैन ऐसा है कि आप मदद करने के लिए आगे आइए, ये चैन ऐसा बनता चला जाएगा कि हर जगह मदद ही मदद आपको नजर आने लगेगी। सूत्रधार फिर अपनी बात को रख रहा है, जब भी हमारे आसपास ब्लड डोनेशन कैंप लगता है या ब्लड डोनेशन की बात आती है तो हम बहाने बनाते हैं, डरते हैं। क्या यही डर हमारी जिंदगी की उम्मीदों की रीढ़ को नहीं तोड़ रहा? क्या हमें आगे बढ़कर इंसानियत के लिए, जिंदगी के लिए दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए? यहां पर इसी बात को अभिनेताओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। रीढ़ को सीधा करो, आंख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। यहां पर इन चारों पंक्तियों के माध्यम से, अलग अलग किरदारों के माध्यम से जो संवाद
बतलाए गए हैं उसमें इंसान को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि समाज की वास्तविकता को समझो, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझो। समाज में यदि समस्या है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए मुख से बोलो। यदि आप कुछ अभिव्यक्त करेंगे वो संदेशा दूसरों तक पहुंचेगा, दूसरों के मन में छिपी हुई भावना जागृत तो होगी, वो भी आगे अपने इस बात को बढ़ाएगा। कहने का मतलब ये कि समस्या है तो समस्या को दिखलाओ, समस्या को दूर करने का प्रयास करने की बात करो, स्वयं करो और दूसरों तक ये संदेश भी आप पहुंचाओ। फिर से गीत के माध्यम से लेखक ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है कि रीढ़ को सीधा करो, रीढ़ यानी बैकबोन, आंख से देखा करो। समाज में असलियत क्या है, विसंगतियों को आप नजरअंदाज करो कि ब्लड देने से आप कमजोर नहीं होगे, आपकी हाइट नहीं रुकेगी, आपका शाही खून बेकार नहीं जाएगा। गरीब के जीवन में, गरीब के धमनियों में यदि वो शामिल होगा, हो सकता है वो भी शाह बन जाए। सुनने की आदत को बदलो, विसंगतियों को जो समाज में फैली हुई हैं उन बातों को नजरअंदाज करने की आदत बनाओ। मुंह से कुछ बोला करो और गलत है तो यह बतलाओ कि वो गलत है। रीढ़ को सीधा करो, आंख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। सब तुम्हारे बस में है। यदि आप करने की लगन, एक दृढ़ संकल्प, इरादा बना लें तो फिर आपके उस इच्छा को, आपके उस संकल्प को कोई नहीं खत्म कर सकता, कोई नहीं ब्रेक कर सकता। सब हमारी हद में। कुछ नहीं जो कल में है, जिंदगी पल पल में है। पता नहीं आपकी जिंदगी का आखिरी पल कौन सा, तो आप जीवित रहते क्यों ना समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाओ, आप अपने ब्लड को डोनेट कर जाओ कि आपका ब्लड लोगों के शरीर में, उनकी धमनियों में बहता रहे। उजले दिन की छाह में आज ना मैला करो। हर तरफ दीवार है, मुश्किलें ही मुश्किलें अपने इससे आई हैं, बस कोशिश ही कोशिश। जिस तरफ नजरें घुमाओ साजिशें ही साजिशें। ब्लड डोनेशन को लेकर किस प्रकार की सोच समाज में, बट आपको कोशिश करते चलना चाहिए। साजिशें कैसी भी क्यों ना हो कि लोग आप के प्रति यह सोच बनाएं कि किस प्रकार से आपका नाम ऊपर जा रहा है। हमारे समाज की भी एक दयनीयता कही जाएगी कि यदि समाज सुधारक रूप यदि इंसान के अंदर आता है तो कुछ लोगों के अंदर जलन की भावना भी पैदा होती है। लेखक यहां पर समझाना चाह रहे हैं इन साजिशों से आपको डर अपने मन में नहीं पैदा करना है। मुश्किलें कैसी भी क्यों ना आए, कोशिश करना यह आपकी सोच होनी चाहिए। दफन है भीतर हमारे ख्वाहिशें ही ख्वाहिश, बहुत चाहते हैं, बहुत इच्छाएं हमारे मन में, लेकिन दूसरों की चाहत के बारे में भी आपकी सोच होनी चाहिए। हक न झोली में गिरेगा मादा पैदा करो, ये क्षमता, कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कोशिश करोगे तो समाज में बदलाव, परिवर्तन आएगा। रीढ़ को सीधा करो, आंख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। यदि हम ये इरादा कर लें, मजबूत इरादा, यहां हम ये करने जा रहे हैं, हमको रक्तदान करना है, अपने परिवार को समझाना है, अपने लोगों को समझाना है, जिनको आप जानते हैं उनको समझाना है। यदि आप इतना कर लीजिए, समाज में अपने आप परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। शुरुआत आप करिए, प्रारंभ आपकी तरफ से होना चाहिए। यदि आपने इस प्रकार की सोच को अपने दिल दिमाग में बसा लिया तो जिंदगी बड़ी अनमोल होती है, उसको कोई खरीद नहीं सकता है। हां, यदि आपने ब्लड डोनेट किया तो वो अनमोल जिंदगी को बचाया जा सकता है। हमारे समाज में ऐसे गरीब, मजबूर, असहाय, लाचार, बेबस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के हादसों का शिकार हो जाते हैं और उनके पास पैसा नहीं, मजबूर हो जाते हैं अपने ही लोगों को, अपने ही जनों को तड़पते हुए, मरते हुए देखना। तो हमारी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वो अनमोल चीज, उस जिंदगी को बचाने की कोशिश क्यों ना करें। तो इस अध्याय के माध्यम से, जिसका शीर्षक अनमोल जिंदगी है, में लेखक
नुक्कड़ नाटककार अरविंद गौड़ जी ने अपने विचारों को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया है, यह संदेश दिया है हम सबों को कि हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। ब्लड डोनेट करना, रक्तदान करना, यह कोई प्रॉब्लम पैदा करने वाली चीज नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली चीज है, समस्या को समाप्त करने वाली बात है। तो हमें इसके महत्व को समाज के लोगों को समझाना चाहिए। इसी बात को इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम तक पहुंचाया है अरविंद गौड़ जी ने। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो के माध्यम से इन दोनों नुक्कड़ नाटकों से संबंधित जो भी स्वाध्याय में कृतियां दी गई हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको सॉल्व करके हम लोग जल्द ही मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं।